तो क्योंकि आपको पता है रिवीजन बगैर सिलेक्शन कभी होता नहीं है। तो रिवीजन का बेस्ट फॉर्मूला है, वीडियो चलाकर इसको डबल स्पीड में करता है। हाथ से आप नोट्स नहीं बनाएंगे, मान के चलिएगा आपका उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी नहीं। आप डायरेक्ट अगर आप मान लो एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, कि आपको लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी। 70 से भी 80% काम हो गया कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज 2010 के सवाल कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है। बस ये 3 स्टेप ध्यान रखना है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि अपन देखते हैं कि कभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, कभी एलडीसी का एग्जाम नजदीक आ रहा है, कभी दूसरे वाले एग्जाम जो है वो आपके नजदीक आ रहे हैं। जब एग्जाम नजदीक आता है तो आपको पता है कि सफलता के लिए जो सबसे जरूरी होता है ना, वो होता है आपका रिविजन। रिवीजन बहुत जरूरी होता है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। अब रिवीजन का मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक जनरल तरीका है, वो आपको पहले से पता है, लेकिन आपको लोग अपने को मतलब जब तक कोई बताए नहीं तब तक अपने को समझ में नहीं आता। वो जैसे हनुमान जी वाली सिस्टम देखा होगा ना आपने, हनुमान जी को जब तक कोई बताते नहीं कि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं तब तक उनको पता नहीं लगता। वही वाला सिस्टम है यहाँ पर। तो आपको भी अपनी खुद की शक्तियों का पता नहीं है। तो देखो रिवीजन का आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। 3 स्टेप वाला फॉर्मूला है, बहुत अच्छे तरीके से अपन समझेंगे कि किस तरीके से जो है आपको रिवीजन करना होता है, क्योंकि आपको पता है रिवीजन बगैर सिलेक्शन कभी होता नहीं है। देखिए सबसे पहले अपन बात करना चाहें तो सबसे पहला जो आपका रिवीजन का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, रिवीजन का बेस्ट फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1, सबसे पहला जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों रिवीजन का, स्टेप नंबर 1, और वो क्या है तो वो है आपका सबसे पहले आपको क्लास देखना है। जो भी आप देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आपको क्लास देखना है। ये सबसे पहला काम है कि भाई क्लास देख लो। आप क्लास देखना है आपको, मतलब आपका वीडियो लेक्चर आपको देखना है, क्लास देखना है। अब आपने मान लो क्लास देखा आपने सबसे पहले, अब आप चाहो तो आप उसको लाइव पढ़ लो, चाहे तो आप रिकॉर्डेड पढ़ लो। कोई कहेंगे आपको कि लाइव ही पढ़ना चाहिए, कोई कहेगा रिकॉर्डेड ही पढ़ना चाहिए, जैसा आपका मन हो। अगर आप फ्री हैं मान लो उस टाइम तो आप लाइव पढ़ लो, अगर आप फ्री नहीं है तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आप उसको कवर कर लो। लेकिन मैं बच्चों को ये भी देखता हूं कि बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं कर वीडियो चलाता है, वीडियो चलाकर इसको डबल स्पीड में करता है, देख दा के फ्री। लेकिन उससे कोई फायदा थोड़ी ना भाई है, उससे कोई फायदा है क्या आप मुझे बताओ? उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप चाहे कितना ही कर लो सब, है ना, ऐसे डबल स्पीड में देखते रहो और फिर देख करके जो उसमें पीडीएफ जो टीचर लिखता है उस पीडीएफ को क्या करता है बचाओ, बच्चा फटाफट 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 क्या करता है बताओ, लिखता भी नहीं है, उसी से रीडिंग मार लेता है और उसको लगता है मेरा चैप्टर क्लियर हो गया। इतनी भी जल्दबाजी मत करो यार। आपको क्या करना है, क्लास देखना है, प्लस आपके खुद के क्या बनाने बताओ, नोट्स बनाने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने। आपको मानते हैं टीचर जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर अच्छा बताते हैं, टीचर जो है बोर्ड पे सारा लिखते हैं, तो टीचर का काम है, वो टीचर मेहनत कर रहा है, आप थोड़ी ना मेहनत कर रहे हो। तो प्रॉपर अपने नोट्स खुद के ही बनाओ। बच्चा क्या करता है, जो टीचर जो होता है पीडीएफ से, कभी बहुत सारे खुद बच्चों का तो काम ही होता है पीडीएफ से जो है वो इकट्ठा करते रहते हैं, कोई फायदा ही नहीं है उसका। जब तक अपने खुद के हाथ से आप नोट्स नहीं बनाएंगे, मान के चलिएगा आपका उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जब आप टीचर जो है आपने उनका लेक्चर देखा, लेक्चर को एक बार पूर्णतया एयरफोन लगा करके पहले समझो, और उस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा क्या करो बताओ, एक बार और वंस मोर आप क्या करो बताओ उसमें, फिर दोबारी बार में आप उसका क्या बनाओ, नोट्स बनाओ, ताकि आपकी, या फिर हो सकता है अगर आपका माइंड बहुत अच्छा है तो आप साथ के साथ उसको पॉज कर करके नोट्स प्रॉपर बनाओ। एक बार नोट्स एक ही बार बनाए जाते हैं, प्रॉपर आप क्या करो बताओ, अपने नोट्स बनाओ। दूसरों के नोट्स आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे। पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो, बहुत ज्यादा जल्दबाजी बच्चा करने के चक्कर में भी नुकसानदायक होता है। तो पहला स्टेप है आपको क्लास देखना है, क्लास के साथ या क्लास के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, और क्लास रिकॉर्डेड लाइव कैसे भी देख लो आप, और पूरी क्लास देख करके आपके अच्छे से चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 अच्छे से नोट्स बनाओ, प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से डायग्राम बनाओ, टेबल्स बनाओ, अच्छे से आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। पहला काम। स्टेप नंबर 2 जो आपको एक बच्चा और अपने को क्या याद रखना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या करता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने क्लास देखी, आपने नोट्स बनाए, नोट्स पढ़ लिया, आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, उसके बाद आप पढ़ो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ो, या फिर आपका एनसीईआरटी नहीं पढ़ो तो आप कोई ना कोई जो भी आपके पास किताब है वो आप क्या पढ़ लो बताओ, बुक पढ़ लो, है ना, कुछ और करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कोई भी किताब पढ़ लो जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, वो किताब आप पढ़ लो। या फिर आप जो है 9th 10th 11th 12th जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी क्या पढ़ लो बताओ, एनसीईआरटी पढ़ लो। या फिर आपके पास कोई भी किताब होनी चाहिए, उस किताब से आप, क्योंकि किताब से क्या होता है, किताबों के बगैर सिलेक्शन नहीं होता, किताब से आपके टॉपिक के प्रति और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप डायरेक्ट अगर आप मान लो एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप किताब पढ़ेंगे तो किताब की लैंग्वेज में लिखी होती है, तो आप कितना ही पढ़ लो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट किताब पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप किताब पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं उसका, वो मतलब यूजलेस चीज है, उसका कोई फायदा नहीं डायरेक्ट। क्योंकि यूजलेस का मतलब इसलिए कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा जोर आएगा,
जोर आएगा मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में छोड़ देंगे। आपने टीचर की क्लास देखी, टीचर ने आपको उस टॉपिक को आसान भाषा में समझा दिया, इजी लैंग्वेज में समझा दिया, अब आप किताब पढ़ोगे तो आपको किताब में इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और आप अगले चैप्टर की ओर मूव ऑन होगे तो आपको मजा आएगा कि चलो मेरा पहला चैप्टर क्लियर है, दूसरा चैप्टर क्लियर है, तीसरा चैप्टर क्लियर है, चौथा चैप्टर क्लियर है। बाकी तो आप डायरेक्ट किताब पढ़ोगे तो एक के बाद दूसरे चैप्टर तक पहुंचोगे भी नहीं, कि आपको लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये सब तो टीचर ही बताएगा ना आपको। तो पहले टीचर से आपने क्लास देखी, उसके बाद आपने एनसीईआरटी या कोई भी किताब से आपने जो है उस चैप्टर को पढ़ लिया, बस ये 2 काम कर लिए, आपका 70% काम आपका हो गया। 70 से भी ज्यादा बोल रहा हूं, 70 से भी 80% काम हो गया, क्योंकि आपने टीचर की क्लास देख ली, आपने खुद के नोट्स बना लिए, किताब पढ़ ली। अब बताओ आपको किताब के प्रति अंडरस्टैंडिंग आ गई कि सवाल कैसे आता है, लैंग्वेज कैसे आती है, और आपने प्रॉपर चीजें समझ ली। स्टेप नंबर जो 3 होता है, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 3 वो आती है बच्चों हमारा प्रैक्टिस, है ना बच्चों। नंबर जो आपका आता है वो आता है हमारे सामने, बताओ क्या, प्रैक्टिस करना। बोलो क्या करना, बताओ प्रैक्टिस करना। अब आप क्या करो बताओ, इसके अंदर आप क्या करो, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो आप क्या करो, उस चैप्टर के कोई भी किताब ले लो और उस चैप्टर के क्या निकाल लो, बताओ एमसीक्यूज निकाल लो। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई आपने पढ़ तो लिया, लेकिन उसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं। बहुत बार बच्चा क्या होता है, पूरी जिंदगी भर केवल थ्योरी पढ़ता रहता है, थ्योरी पढ़ता रहता है, लेकिन केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। थ्योरी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ वहां पर आपको चीजों के एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू नहीं करेंगे तो आपको प्रश्नों का पैटर्न पता नहीं लगेगा। और एमसीक्यू में भी वर्तमान के पैटर्न के जो सवाल हैं, आप 2010 के सवाल कर रहे हो कोई फायदा ही नहीं है, वर्तमान के पैटर्न आपको पता है बदलता जा रहा है, तो उस तरीके के सवाल। साथ ही साथ आपको सारे पीवाईक्यूज आपको कर लेने चाहिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उसके 5 सालों के पेपर तो आपको उसके कंप्लीट कर ही लेने चाहिए, वो आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, है ना। तो इसी के अंदर आपका पार्ट आता है, प्रैक्टिस में ही आपका टेस्ट भी इसी में आता है। तो ये जो तीसरा पार्ट है, इसी के अंदर आपके एमसीक्यू आते हैं। तो पहले आपने क्लास देख ली, क्लास देख के आपने उसके नोट्स बना लिए, फिर आपने कोई भी किताब पढ़ ली, किताब पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू और उस टॉपिक के पीवाईक्यू निकाल लिए, मोर देन इनफ है। बस ये 3 स्टेप ध्यान रखना है, दिमाग को रिलैक्स रखना है। बहुत यूं नहीं करना है यार, बहुत कठिन है, बहुत क्या है, कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा। परेशान होने से नौकरी लग रही होती तो फिर सभी परेशान हो लेते, लेकिन केवल परेशान होने से नौकरी नहीं मिलती। केवल ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करनी है। समय लगता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, समय लगता है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। देखो ये बच्चा अक्सर गलती करता है कि सफलता में समय लगता है। भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन तुम पढ़े और एक दिन में आपका सिलेक्शन हो, बेटा नहीं होगा भाई, है ना। शॉर्टकट के चक्रों में नहीं होगा। आपको क्या होगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपको करना ही पड़ेगा। क्लास लेक्चर भी पूरा देखना पड़ेगा, दोबारा भी उसको देखना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, करना ही पड़ेगा। आप शॉर्टकट अपनाओगे तो फिर वही वाली बात है, कुछ होगा नहीं। आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं बच्चों, किसी भी आपको पता हो भी बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो किसी भी मकान की नींव बहुत जरूरी है ना। नींव अच्छी रहेगी तो उसका मकान भी बहुत अच्छा बनेगा। बोलो सही है कि नहीं है। अब आप नींव को तो कमजोर रख रहे हो। मैं अधिकतर बच्चों को देखता हूं डबल स्पीड में करके लेक्चर को देख लेते बस फ्री, उसको देखने से क्या हो जाएगा। ऐसे तो देखते रहो लेक्चर पूरे दिन, कोई फायदा नहीं है उसका, है। जबकि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। जल्दबाजी मत करो, बार बार जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी से हो क्या गया, जल्दबाजी के चक्कर में बच्चों बहुत सारी चीजें छूट जाती है हमसे, और जो वो चीजें छूट जाती है तो पेपर में अपने को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। इतना टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है कि आप लगातार बार बार तैयारी करोगे, अपनी गलतियों को बार बार गलतियां करते रहोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको एक बार अच्छे से मन लगा करके, समय लगेगा उसमें, ये बात है। लेकिन जब आपकी एक बार तैयारी फुलफिल हो जाएगी ना, तो आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाएगा। कि जल्दबाजी से सिलेक्शन नहीं निकलता, समय लगता है चीजों को बहुत बेहतर करने के लिए। तो ये 3 स्टेप आपको करने हैं। जो भी बच्चे फ्रेशर हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, इन तरीकों को ध्यान रखो, जल्दबाजी मत करो, रिलैक्स होकर तैयारी करो, माइंड को कूल रखो और अच्छे से अपनी दिनचर्या सेट करो और पढ़ाई करो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर कर देना, और किस सब्जेक्ट पर आगामी वीडियो आप चाहते हैं एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।